can help. इसके 9 fruit nutrients बनाएं आपके ब्रेकफास्ट को 100% कंप्लीट, ताकि न्यूट्रिशन की जीत हो। ट्रॉपिकाना 100%, अब ब्रेकफास्ट ही जीतेगा। Can technology and insurance play an important role in making healthcare affordable to 1 billion plus people? Catch CNBC TV 18's AB Ravi in conversation with ICICI Lombard MD and CEO Bhargav Dasgupta, who offers some interesting prescriptions. ICICI Lombard Health Insurance and CNBC TV 18 present India Healthcare Awards 2011 at these times only on CNBC TV 18. Presented by ICICI Lombard Health Insurance, Research Partner IMRB, Media Partner Modern Medicare, Captain Media Partner Live Media, Prize Partner ShoppingMantra.com, Magazine Partner Prevention, Outdoor Partner Zenith Outdoor. दोबारा आपका स्वागत है। फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया औरंगाबाद में हमारा ये पड़ाव है और आखिरी सवाल इस स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए सेशन में आप पूछना चाहते हैं? पूछिए। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कई बार मैं एक BN राठी मेरा नाम है, मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, तो कई बार ये बिजनेस आपके जो एनालिस्ट शेयर एनालिस्ट होते हैं वो जो शेयर रिकमेंड करते हैं तो वो एक 8-10 दिन तो बढ़ जाता है, बाद में जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर लेना खरीदना चालू करता है तो धड़ाम जैसी गिर जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे शर्मा जी ने जो अभी फंडामेंटली की बात की है, बहुत अच्छे शेयर रिकमेंड किए है, तो मेरी विनती रहेंगी कि आज के दिन आखिरी क्वेश्चन है, तो एक 5 शेयर हमारे औरंगाबाद की जनता के लिए रिकमेंड करा दीजिए। 5 चलिए 5 कदम। देखिए, एक तो मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स काफी अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यू पिक है। मुझे नहीं लगता कि वो 3 रुपए भी शेयर गिरेगा यहाँ से, और हो सकता है आपको साल भर में 30 से 50% तक रिटर्न दे। और अगर जैसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ वहां अगर कोई बिजनेस वैल्यू अनलॉकिंग हो तो शायद वो आपको मल्टीपल में रिटर्न भी दे सकता है। इसके अलावा एक और शेयर जो मुझे पसंद है, जहां रिस्क मुझे लगता है काफी कम है, रिवार्ड हालांकि वहां STD आएंगे, वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क, जो एक लॉजिस्टिक कंपनी है और इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और कंपनी का पे आउट बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है। कंपनी ने पिछली बार FY11 में अभी 6 रुपया डिविडेंड दिया था और मैं समझता हूं कि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट फेज अब पूरी हो चुकी है और ये प्रॉफिट जो है वो ग्रो करने के पाथ पर है। तो इसकी अर्निंग भी करीब जो है 10-11 रुपया करंट ईयर में आ सकती है और 6-7 रुपया अगर ये डिविडेंड देती है तो आपको अर्निंग यील्ड भी काफी अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको स्टडी ग्रोथ मिलेगी। ये एनुअलाइज 30% से 35% तक ग्रो कर सकती है अपने प्रॉफिट बेसिस पे और उसी अंदाज में आपको जो है वो एनुअलाइज जो है वो शेयर प्राइस में भी अप्रिशिएशन मिल सकता है। उसके अलावा तीसरा एक शेयर जो मेरी पसंद का है वो है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये एक तरह से सर्विस इंडस्ट्री है। पावर में ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है। ये न तो पावर जनरेट करती है, न पावर कंज्यूम करती है, लेकिन ये एक एक्सचेंज की तरह पावर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराती है, जहां पर चूंकि अवेलेबिलिटी इंडिया में पावर की लगातार बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए पावर के ट्रांजैक्शंस बहुत हो रहे हैं। और फॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस पे पहले एक रेगुलेटर्स की तरफ से कैप थी, वो उन्होंने हटा दी है और शॉर्ट टर्म जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन की जो कैप थी वो 4 पैसा से बढ़ा के 7 पैसा करा दी, यानी कि अब ज्यादा मार्जिन ये कंपनी ले सकती है। तो उसके चलते मैं समझता हूँ मार्जिन भी बेटर होंगे और वॉल्यूम ग्रोथ लगातार इस बिजनेस के अंदर पावर ट्रेडिंग की वॉल्यूम करीब 30% CAGR बेसिस पे ग्रो होती रहेगी। तो अगले 5 सालों तक भी ये कंपनी जो है 25 से 30% की रेट से इनका वॉल्यूम ग्रो होगा और हो सकता है 30 से 35% की रेट से प्रॉफिट ग्रो होगा। तो उसके चलते उसी अनुपात में मैं समझता हूँ कि शेयर प्राइस भी इसमें अप्रिशिएट होती रहेगी। ये 3 शेयर हुए। बाकी एक डिवर्सिफाइड व्यू जैसे उन्होंने कहा था कि रखना चाहिए, 2 स्टॉक्स हम आशीष से भी मांगते हैं। तो सब मेरा पहला पिक रहेगा कॉक्स एंड किंग। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली एक यूके में कंपनी को एक्वायर किया, एक हॉलीडे ब्रेक नाम की कंपनी है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये पहला क्वार्टर रहेगा जिस आप देखेंगे कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस कंपनी के साथ मिलेंगे। तो मेरा मानना है इस कंपनी का जो साइज है वो कई गुना बढ़ जाएगा और ये कोई एक कैश ट्रांजेक्शन था जिसके कारण से उसका कोई इक्विटी का डायल्यूशन नहीं हुआ है। तो एक पिक ये रहेगा। मेरा मानना है अगले 2 साल तक आपको ये 30% तक की दर से कंसिस्टेंट रिटर्न देगा और स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो के पास मिल रहा है, तो वो
मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी डाउन साइड है। दूसरा स्टॉक रहेगा दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इस कंपनी में अभी रिसेंटली कैलिडोनिया फंड और प्रमोटर्स ने 321 रुपए के हिसाब से अपना स्टेक बढ़ाया है और आज के उसका मार्केट रेट सिर्फ 215 रुपए, तो काफी कॉन्फिडेंस शो करता है आगे जाके उनके बिजनेसेस को लेकर। ये भी मेरा मानना है पिछले 3 साल से कंपनी करीब 40% तक की ग्रोथ दिखाई है और आगे अगले 2 साल भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, तो इसमें भी 30% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 मेरी मिड कैप पिक्स रहेंगे। ओके, आशीष कोई डिस्क्लोजर्स? हाँ जी, दोनों स्टॉक्स के बारे में बात किया, उसमें कोई मेरा इंडिविजुअल पोजीशन नहीं है। और आपकी शर्मा जी? जी मुझे ये स्टॉक्स पसंद है और ये मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का औरंगाबाद के दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन औरंगाबाद पर अभी हमारा कवरेज खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात हुई, लेकिन औरंगाबाद कैसे एक राइजिंग सिटी बन गया है ये तो हमने देख लिया और यहाँ के स्टॉक इन्वेस्टमेंट में भी और इस पूरे माहौल में भी दिखाई दिया। लेकिन आगे क्या चैलेंजेस हैं और क्या एक लीप लेने की जरूरत है औरंगाबाद को, इस पे हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।